नमस्कार। विज्ञान के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, विज्ञान के चैप्टर गति एवं बल को हम लोग पढ़ रहे हैं। गति एवं बल में जो है देखिए दूरी एवं विस्थापन को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। दूरी में क्या है कि दूरी में देखिए आपको दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूरी आप कितनों तय कर सकते हैं, वही दूरी है। और देखिए आपका क्या विस्थापन है, विस्थापन में जो है दिशा की बहुत ज़रूरत होती है। तो दूरी और विस्थापन के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो अब देखिए स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, उसके बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से जान लेंगे। तो जो स्पीड होता है, चाल एवं आपका जो है वेग, ये दो चीज़ों के बारे में आज अच्छी तरीके से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए चाल क्या होता है। चाल जो होता है, स्पीड जो है जो रोज़ आप लोग दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। जैसे यदि आप साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप जो है देखिए अगर किसी समय में अगर मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और आपको जो है क्या है 1 घंटा में जो है 1 घंटा में बाइक द्वारा जो है आप जो है 50 किलोमीटर की दूरी जो है आप तय कर लिए। अब इसी चीज़ को हम इसको चाल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसी से देखिए आपका चाल का परिभाषा जो है बन जाएगा। देखिए किसी व्यक्ति द्वारा जो है एकांक समय में, किसी व्यक्ति द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को जो है क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। अब देखिए इसके इस तरह से जो है आपका चाल का एक जो है सूत्र बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। तो ये क्या होता है, आपका चाल बराबर जो है दूरी बटे समय। तो यही है आपका जो है कि एकांक समय में जो है आप कितना दूरी तय कर रहे हैं, वही आपका क्या है, चाल है। और यदि इसकी देखिए औसत चाल यदि निकालना है आपका, अगर मान लीजिए आप किसी समय में जो है अधिक किलोमीटर चले, किसी में कम चले, तो उसका औसत चाल निकालना होगा। तो औसत चाल बराबर जो है औसत दूरी बटे समय हो जाएगा आपका। तो ये तो रही बात आपकी चाल की। अब चाल में देखिए आपका क्या है कि चाल एक जो है आपका जो है अदिश राशि है। चाल जो है एक अदिश राशि है। अब चाल में आपको क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार की दिशा की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दूरी जो है किधरों तय करिए, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। इसमें कोई डायरेक्शन मतलब कोई भी दिशा की ज़रूरत आपकी नहीं है। चाल के बाद यदि हम वेग की बात करें, तो जो देखिए आपका वेग होता है, वेग में जो है आपकी क्या होती है कि दिशा की ज़रूरत होती है। अब क्या है कि देखिए चाल और वेग को अगर आप हकीकत में अगर अच्छी ढंग से अगर देखिए इसको, तो चाल और वेग जो है दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि आपका जो है चाल में जो है अदिश राशि है, चाल में कोई दिशा की ज़रूरत नहीं है। और वेग में जो है क्या है आपको कि दिशा की ज़रूरत है। तो इसको जब दिशा की ज़रूरत है तो इसमें अब क्या करेंगे, दिशा की ज़रूरत है। जैसे देखिए आपका जो है दूरी, जब दूरी की बात किए थे तो दूरी में जो है क्या आपका दिशा की ज़रूरत नहीं थी। और विस्थापन में क्या था कि विस्थापन में जो है आपको दिशा की, डायरेक्शन की ज़रूरत थी। तो देखिए जिसमें आपका वही दूरी में अगर दिशा की ज़रूरत हो करके जो है विस्थापन हो गया, तो यहाँ अगर हम वेग की अगर हम मतलब फार्मूला निकालें, वेग की अगर परिभाषा बनाएं, तो यहाँ जो है क्या हम दूरी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ सीधे लिख देंगे हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। अब ये जो आपका क्या हो गया, वेग का जो है आपका फार्मूला निकल आया। तो देखिए क्या है, एकांक समय में दिशा सहित जो है तय की गई दूरी जो है क्या होता है आपका वेलोसिटी कहलाती है। तो ये जो है आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि बार बार जो है क्या है कि आप लोग चाल और वेग में कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चाल एकांक समय में अगर आप दूरी तय कर रहे हैं तो वो हो गया चाल, और बिना दिशा के, और दिशा के साथ यदि आप जो है डायरेक्शन के साथ यदि दूरी तय कर रहे हैं तो आपका जो हो गया वेग हो गया। अब आप लोगों को हम बता दें कि जो है वेग जो है आपका जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो एक समान वेग होता है और एक जो है आपका असमान वेग होता है। तो देखिए आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेग,
वेग जो है देखिए एक होता है एक समान वेग और एक जो है क्या होता है असमान वेग। तो एक समान वेग जो होता है यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी होती है और जो है अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें क्या है कि आपको जाना तो है दिशा के साथ, इसमें आपको भूलना नहीं है, क्योंकि वेग की जब बात आ जाएगी, जब आपकी बात आ जाएगी तो उसमें आपका दिशा जो है एकदम निश्चित रूप से जुड़ जाएगा। एकदम इसको जो है गांठ बना करके इसको बांध लीजिएगा आप लोग। अगर मान लीजिए चाल की बात आएगा तो चाल में जो है आपको दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाल वाला जो दूरी है किधरों तय करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वेग की बात आ गई तो उसमें डायरेक्शन दिशा जो है आपका ज़रूरी है। तो देखिए एक समान जो आपका वेग होता है, वेलोसिटी होती है, तो दिशा के साथ यदि आप अगर मान लीजिए एक समयांतराल में, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपका हम ले रहे हैं, अगर मान लीजिए देखिए 1 घंटा में जो है आप जो है 50 किलोमीटर गए, फिर 1 घंटा में जो है आप 50 किलोमीटर गए, फिर 1 घंटा में 50 किलोमीटर गए, तो देखिए एक समयांतराल में समान दूरी आप तय कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका जो है एक समान वेग है। और इसी तरह से यदि असमान वेग की बात की जाए तो यदि मान लीजिए आप 1 घंटा में जो है यदि 50 किलोमीटर गए, 1 घंटा में फिर जो है 60 किलोमीटर चल गए आप, और फिर 1 घंटा में जो है आप 70 किलोमीटर चल गए, तो ये क्या हो गया आपका जो है असमान वेग हो गया। तो इस तरह से जो है वेग में जो है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जो है अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी को जो है आप समझ सकते हैं। और वेग और जो आपका चाल है, जो स्पीड और वेलोसिटी है, इसके बारे में कुछ बातें को आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। देखिए आपका जो है क्या है चाल, और यहाँ जो है आपका क्या है वेग। तो देखिए चाल जो है आपका क्या है अदिश राशि है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वेग जो है आपका क्या है सदिश राशि है। और चाल जो है क्या है ठीक उसी प्रकार से जैसे विस्थापन जो है आपका जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो उसी प्रकार से क्या है आपका वेग भी जो है क्या है आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। वेग आपका ऋणात्मक 0 भी हो सकता है, जबकि चाल आपका जो है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये जो है ऋणात्मक जो है नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आप जो है चाल और वेग के बारे में जो है सारी चीज़ को आप लोग जान सकते हैं। अब आइए इसके जो है एसआई मात्रक पर। तो जैसे देखिए आपका क्या है चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बट्टे जो है समय होता है। तो इसको अगर मान लीजिए किलोमीटर में अगर देखा जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मान लीजिए आपका हो गया इसका मात्रक। लेकिन अगर एसआई मात्रक की अगर बात किया जाए तो आपको मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका जो है चाल का मतलब वेग का हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जो है प्रमुख बातें। तो इसके आगे के जो भी और जितने टॉपिक है सारे टॉपिक को धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।